ठीक है। जनता ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज बीन गिवन ए रूट 20 किलोमीटर लॉन्ग फॉर रनिंग बसेस। द कंपनी हैज ए फ्लीट ऑफ 10 buses each costing ₹50,000 and having life of 5 years without any scrap value। 10 बसें हैं और हर बस की कॉस्ट 50,000 है। यहाँ से आप डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो पूरे साल का। फ्रॉम द फॉलोइंग एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड अदर डिटेल्स कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर। अब इंश्योरेंस चार्जेस आपका 3% पर एनम बोला हुआ है, ठीक है। और एनुअल टैक्सेस एक बस का बोला हुआ है आपको 1000 का। टोटल गैराज चार्जेस 1000 है। और बेटा ये नहीं बोला हुआ कि एक बस का है, इसका मतलब सर ये 10 बसों का है ना, ये 10 बसों का है, तो इसे पर बस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ड्राइवर सैलरी एक बस की दे रखी है 150 रुपये की, और कंडक्टर सैलरी एक बस की दे रखी है 100 रुपये की, और एनुअल रिपेयर चार्जेस आपके 1000 रुपये। अगेन ये ईच बस के हैं। कमीशन टू बी शेयर्ड बाय ड्राइवर एंड द कंडक्टर इक्वली 10% ऑफ द टेकिंग्स। जितनी टेकिंग्स होगी उस पर 10% का कमीशन है। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी आपकी 500 रुपये पर मंथ है। अगेन ये नहीं बोला हुआ कि एक बस है तो ये 10 के लिए है। मैनेजर सैलरी भी 10 के लिए है, अकाउंटेंट सैलरी भी 10 के लिए है। और पेट्रोल और ऑयल भी आपका 25 रुपये पर 100 किलोमीटर पे, हर 100 किलोमीटर पे 25 रुपये पेट्रोल का खर्चा आता है। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया है एक बस ने, अगर हमें एक बस के लिए निकालना हो तो उसके हिसाब से हमें कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। एक बस विल मेक 3 राउंड ट्रिप्स कैरिंग ऑन एवरेज 40 पैसेंजर ऑन ईच ट्रिप। तो जो बस है बेटा वो 3 राउंड ट्रिप निकालती है, ठीक है। द बस विल रन ऑन एवरेज फॉर 25 डेज इन ए मंथ। महीने में 25 दिन चलेगी। 15% हमें प्रॉफिट के ऊपर चाहिए। कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर। हमें ये पता लगाना है कि हर एक बेसिकली मतलब पैसेंजर से हम कितना कितना अमाउंट चार्ज करें, राइट। अब ये सारी कैलकुलेशन बेटा आप एक बस के लिए भी कर सकते हो, और ये सारी कैलकुलेशन आप 10 बस के लिए भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अगर मैं सबसे पहले इसमें टोटल, अगर यहाँ से मैं निकालूं कि पैसेंजर किलोमीटर कितने होंगे, टोटल इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है इसका, नंबर ऑफ पैसेंजर 40, डिस्टेंस कितना है बेटा, डिस्टेंस है 20 किलोमीटर का, ठीक है। ये यहाँ से हो गया आपका। उसके बाद 2 इंटू राउंड ट्रिप्स 3 हो गई। और महीने में कितने दिन हो गए बेटा, महीने में हमारे हो गए 25 दिन, ठीक है। तो ये पर मंथ का आ जाएगा, कितना आ रहा है बताइए, 40 इंटू 20 इतना डिस्टेंस, 2 इंटू 3 राउंड ट्रिप्स हो गई, और 25 हो गया। अगर एक महीने का निकालना है तो 25 डेज, और पूरे साल का निकालोगे तो 12 से इंटू करना पड़ेगा। कितना आता है बेटा ये करके, 40 इंटू 20 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 25, एनी वन? बताओ कितना आ रहा है बेटा। ये आ गया आपका 1,20,000। तो 1,20,000 पैसेंजर किलोमीटर आते हैं एक महीने के, ठीक है। बाकी हमें 15% का प्रॉफिट भी चाहिए टेकिंग्स पे, और उसके बाद हमें 10% का जो कमीशन है वो भी चाहिए। तो वही 100 और 5, 100 और 10 और 15, 75 के हिसाब से करना पड़ेगा आपको। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है इसमें। आई गेस से आपने नोट कर लिया होगा बेटा कि 40 इंटू 20 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 25 जो होगा 1,20,000। इसको हटाता हूँ मैं। उसके बाद अब हमें खर्चे निकालने हैं। तो सबसे पहले बेटा हमें क्या करना है, हमें निकालना है इंश्योरेंस, राइट। सॉल्यूशन में इन्होंने जो दे रखा है ये 10 के लिए दे रखा है, ओके। अब हमारी मर्जी है कि 10 के लिए निकालें या 10 के लिए निकालें। तो ये 10 बसों का खर्चा दे रखा है आपको। सबसे पहले ले रखा है इंश्योरेंस, कितना है, 50,000 का निकालना पड़ेगा आपको 3%, वो पूरे साल का आएगा। उसका 1/12 करोगे तो एक महीने का आ जाएगा, और फिर 10 से इंटू करोगे, 10 से इंटू करोगे बेटा तो 10 बसों का आ जाएगा, ठीक है। ऐसे निकाला है 50,000 का 3%, और पहले ही पूरे साल का आएगा, मंथली बेसिस पे निकाला है 1/12 और फिर इंटू 10 कर दिया, तो ये 1250 आ गया, ठीक है। टैक्स आपको सर एक बस का दिया हुआ है, टैक्स आपको एक बस का दिया हुआ है, तो ये एनुअल टैक्स है, पहले 10 बस का निकालेंगे तो 1000 इंटू 10 करना पड़ेगा, और एक महीने का निकालने के लिए इसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 10 बस के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप चाहो तो एक के लिए भी निकाल सकते हो। गैराज चार्जेस पहले से ही आपको दिए हुए हैं 10 बसों के, तो ये आपका 1000 हो गया। ड्राइवर सैलरी आपकी एक बस की 150 थी पर मंथ,
तो 10 मंथ के, तो 10 बस के लिए मंथली निकालनी है, ये आपकी 1500 हो गई। फिर ये भी आपका 100 रुपये पर मंथ था, एक बस का 10 के लिए निकाला है, ये आपका 1000 हो गया। रिपेयर्स आपके 1000 हैं एक बस के, और एनुअल दे रखे हैं, है ना। रिपेयर एनुअल है 1000 रुपये एक बस का, तो पहले 10 से इंटू करेंगे, तो 10 बस का आ जाएगा पूरे साल का खर्चा, डिवाइड बाय 12 करेंगे तो सर ये मंथली आ जाएगा। ओके। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी पर मंथ एक बस की पहले से आपको दे रखी है, सॉरी कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी आपको 500 रुपये पर मंथ दे रखा है, और ये टोटल पहले से ही 10 बस का है, तो ये ले लिया। मैनेजर सैलरी 2000 पर मंथ है, ये भी 10 बस की है, ये हमने पहले के पहले ले ली। उसके बाद बेटा जो अकाउंटेंट सैलरी है 1500 पर मंथ, ये भी 10 बस की दे रखी है, ये भी ऐसे की ऐसे दे दी, ठीक है। उसके बाद मुझे डेप्रिसिएशन भी निकालना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन अगर हम निकालते हैं तो फॉर्मूला वही है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ। तो लाइफ लेने के बाद डेप्रिसिएशन पहले एक साल का आ जाएगा और एक बस का आएगा, तो कॉस्ट 50,000 है, स्क्रैप वैल्यू 0 है। लाइफ कितनी बोली हुई थी गाड़ी की? गाड़ी की लाइफ बोली हुई है 5 साल की, तो 50,000 माइनस 5, तो ये 10,000 हो गया बेटा। ये एक का डेप्रिसिएशन आया है एक साल का, है ना। अगर मुझे डेप्रिसिएशन 10 का निकालना है तो पहले 10 से इंटू करूँगा, और फिर एक महीने का निकालना है तो 1/12 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10,000 की पहले 10 से हमने करी इंटू, और फिर उसके बाद हमने 1/12 कर दिया। तो ये करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 8,003, क्या नहीं 833.33। इसको जरा चेक कर लो एक बार, ये 833 आ रहा है या क्या आ रहा है? 10 इंटू 10 1,00,000 डिवाइड बाय 12, तो ये 8,300 बेटा 33 सही है। इसमें ये एक जगह गलती कर रखी है उन्होंने, ये 833.33 लिखा हुआ है, ठीक है। ये 8,333 आएगा 833। बाकी जो कैलकुलेशन करी है वो अपना वो ठीक है, जो टोटल पे कॉस्टिंग करी है वो ठीक है, बस ये अमाउंट यहाँ पे गलत डाल दी थी, तो ये मैंने ठीक कर दी है, 8,333.33 आएगा, राइट। तो ये हमारा आ गया डेप्रिसिएशन। पेट्रोल के खर्चे बेटा कैसे निकालेंगे? पेट्रोल के लिए पहले टोटल किलोमीटर निकालने पड़ेंगे। टोटल किलोमीटर कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से, हमारे जो टोटल पैसेंजर किलोमीटर आए थे पर मंथ फॉर वन बस, एक बस के लिए, वो 1,20,000 आए थे। अब ये पैसेंजर किलोमीटर है, इसमें से अगर इस पैसेंजर को हटा देंगे तो किलोमीटर बचेगा। टोटल किलोमीटर पर मंथ फॉर वन बस, तो 1,20,000 में से कितने पैसेंजर हैं सर? 40 हैं, डिवाइड कर दो, तो आपको ये 3,000 किलोमीटर आ गया एक बस का, एक महीने का। अब 10 बस के लिए निकालना है हमें, 10 बस के लिए, तो 3,000 इंटू 10, तो ये 30,000 किलोमीटर आ जाएंगे। बताओ पहले ये क्लियर है या नहीं? पैसेंजर किलोमीटर एक महीने के 1,20,000 है एक बस के। पैसेंजर किलोमीटर में से पैसेंजर को हटा दो, तो पैसेंजर से डिवाइड कर दो, तो केवल किलोमीटर बचेंगे। तो एक बस 3,000 किलोमीटर चलती है एक महीने में, और आपको 10 बसें बोली हैं, और ये सारे कॉस्टिंग हम 10 के लिए कर रहे हैं, तो 3,000 के 10 से इंटू कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 30,000। बताओ ये चीज़ क्लियर है या नहीं? ऑल राइट। अब सर यहाँ से कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल का जो खर्चा बोला हुआ है हमें वो 25 रुपये पर 100 किलोमीटर का बोला हुआ है, तो 30,000 इंटू 25/100, तो एक तरीके से 30,000 का 25% हो जाएगा। ये करने के बाद हमारी कॉस्ट आ जाएगी, तो ये 7,500 आ रही है, ठीक है। ये हमारे 7,500 आ रही है, राइट। अब क्या करेंगे, ये नीचे जो उन्होंने एक्स वगैरह कर रखा है इसको छोड़ो फिलहाल, अभी इसको छोड़ो, मुझे यहाँ तक का टोटल बताओ कितना आ रहा है, जिसमें से ये 1250 और 833.33 ये प्लस करना है, 1000 प्लस करना है, 1500, 1000, ये रिपेयर्स ठीक है, ये और ये जोड़ के बताओ फिगर क्या आ रही है, इनका टोटल बताओ।
फिर उन्होंने एक्स मान के किया है, पर हम विदाउट एक्स को सॉल्व करेंगे। 1250 प्लस 833.33 प्लस 1000 प्लस 1500 प्लस 1000 प्लस 833.33 फिर 500 2000 1500 8333.33 और 7500। कितना आ रहा है बताओ बेटा इसका टोटल? या तो चैट बॉक्स में बता दो या माइक ऑन करके बता दो। ये आ रहा है 26,249.99। तो 26,250 ले लेते हैं, है ना? ये 26,250 ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ये आ गया बेटे। तो ये हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई है बिफोर कमीशन। ये बेटा हमारी कमीशन से पहले आई है। अब क्या करेंगे देखो, बहुत ध्यान से देखना। हमने माना कि लेट जो टोटल टेकिंग्स है वो 100 है, ठीक है। इस पे कमीशन कितना चाहिए हमें? कमीशन एट कितना कमीशन था बेटा? कमीशन हमें चाहिए इसमें जो बोला हुआ है 10% बोला हुआ है, 10% ऑफ द टेकिंग्स, ठीक है। तो इसका हमें 10% निकालना पड़ेगा। कमीशन एट 10%, 10 हो गया सर। फिर बेटा प्रॉफिट भी है इसमें 15% पे, तो ये 15 हो गया। तो यहां से आगे हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट बिफोर कमीशन, कमीशन से पहले जो कॉस्ट है हमारी वो 75 है। अच्छा जी, फिर तो ठीक है। अब इस हिसाब से फिर कमीशन कितना बना देखो जी। अब इसमें अगर कमीशन जोड़ना हो तो कमीशन जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये 26,250 है ये 75 पे है। अब मुझे कमीशन निकालना है, कमीशन 10 है। तो 26,250 को 75 से डिवाइड करूंगा और 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। 26,250 डिवाइड बाई 75 इंटू 10, बताओ कितना आता है? 26,250 डिवाइड बाई 75 इंटू 10, ठीक है बेटा। 75 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि कॉस्ट 75 पे है। 10 से क्यों किया? क्योंकि हमें 10 निकालना है। अब ये हमारे पास टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी, ये टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। कितनी आ रही है बताइए? 26,250 में जोड़ दो 3500, तो 2603 कितना हुआ? 29, 29,750, ठीक है। अब बेटा इसमें प्रॉफिट जोड़ने हैं, प्रॉफिट यहाँ जोड़ देता हूँ। इसमें ऐड करो प्रॉफिट, तो क्या नाम है ये हमारा प्रॉफिट कैसे जोड़ोगे कि ये 26,250 पे निकाल लेते हैं, ये 75 पे है और प्रॉफिट 15 है। तो 26,250 डिवाइड बाई 75 इंटू 15, और आप ऐसे भी कर सकते हो 29,750, ये 10% ऐड होने के बाद है तो ये 85 पे है, और इंटू 85 इंटू 15 सेम आएगा दोनों से। बताइए कितना आ रहा है? तो ये आया है 5250, राइट। तो यहां से आगे बेटा हमारी टोटल टेकिंग्स बताइए, इसमें ये ऐड कर लो और टोटल टेकिंग्स बताओ कितने आएगी। 29,750 में 250 जोड़ दिया 30, और ये हो गया 35,000, ठीक है। और हमारे जो टोटल इफेक्टिव किलोमीटर्स आए थे वो 1,20,000 आए थे एक बस के, है ना। 1,20,000 एक बस का आया था। अब क्योंकि हमने ये सारा सॉल्यूशन 10 बस के लिए निकाला है तो हमें इफेक्टिव किलोमीटर भी 10 बस के लिए 10 बसेस के लिए निकालना पड़ेगा। तो अगर एक बस का मंथली इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर 1,20,000 था तो 10 बस का हो जाएगा 1,20,000 इंटू 10, मतलब कि 12 लाख। अब अगर आप 35,000 को 12 लाख से डिवाइड करोगे, राइट, तो वहां से हमारे पास आ जाएगा टोटल टेकिंग्स पर पैसेंजर किलोमीटर। ओके। अब यहाँ से ध्यान रखना है कि जो टोटल
तो टोटल टेकिंग का फॉर्मूला क्या है? नहीं समझ। टोटल टेकिंग का फॉर्मूला किसका, इसका? ये कैलकुलेशन मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, हमें क्वेश्चन में ये बोला हुआ था कि जितनी भी टोटल टेकिंग्स आएगी, मतलब टोटल जितना भी हमारा कलेक्शन आएगा, उसमें 10% पहले हमें कमीशन देना है और उसी पर हमें 15% का प्रॉफिट भी चाहिए। तो पहले हमने क्या करा, हमने पूरी कॉस्ट निकाली कमीशन देने से पहले, और प्रॉफिट ऐड जो हम करेंगे उससे पहले की कॉस्ट निकाल दी। तो ये 26,250 आया। फिर हमने एज्यूम किया कि लेट हमारी जो टोटल टेकिंग्स है वो हमारी 100 थी। ठीक है, जो भी हमारा फाइनल जो भी मान लीजिए कि मतलब कलेक्शन होगा वो 100 रुपीज़ का होगा, जिसमें से 10% मतलब कि 10 रुपये हमने कमीशन देने हैं और 15% का हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसका मतलब कमीशन और प्रॉफिट को अकाउंट करने से पहले हमारी कॉस्ट 75 आनी चाहिए। ये 75 हमारा बेस हो गया। तो ये 26,250 जो है ये 75 पे है। ठीक है, ये 26,250 भी कमीशन और प्रॉफिट ऐड करने से पहले है, तो ये 75 पे है। तो जिस वैल्यू पे, जिस बेस पे दिया होता है उससे उससे हम डिवाइड करते हैं। तो 26,250 75 से डिवाइड होगा और जो निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट निकालने के लिए 15 से इंटू करेंगे, और यहाँ पर क्योंकि मुझे कमीशन निकालना था तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, तो कॉरस्पॉन्डिंग बेस से डिवाइड करते हैं और जो निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो जो टोटल इफेक्टिव पैसे किलोमीटर हैं 10 बस के लिए, और ये पर मंथ निकाल रहे हैं हम, तो 1,20,000 तो आया था, इंटू 10 कर देंगे तो ये 12 लाख हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा क्या नाम है, टेकिंग पर पैसेंजर किलोमीटर। तो ये जो 35,000 आया इसको डिवाइड करेंगे 12 लाख से, 35,000 डिवाइड बाय 12 लाख, राइट। तो एक ने आंसर बताया है कि ये रुपीज़ 0.0291 ऐसा कुछ आएगा, 0291 उसके बाद 66। ठीक है, ये कुछ आंसर आ रहा है 0.029166। इसको नोट कर लेंगे, कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा इन्होंने एक्स मान के किया है, एक्स मानने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इस तरीके से बेस बना के कर सकते हो। ठीक है, ये ऑल्टरनेटिव कैलकुलेशन है। जब हो जाएगा तो बेटा बताना, फिर आगे बढ़ेंगे। जब हो जाएगा तो बताएंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। आ जाइए 51 क्वेश्चन को देखते हैं। 51 में क्या बोलता है, एक्स वाई जेड लिमिटेड रन्स अ हॉलीडे होम। एक्स वाई जेड लिमिटेड एक हॉलीडे होम को रन करता है। फॉर दिस पर्पज इट हैज हायर्ड ए बिल्डिंग एट ए रेंट ऑफ ₹10,000 पर मंथ। उसने उसके लिए 10,000 पर मंथ के रेंट पे एक बिल्डिंग ली है अलॉन्ग विद दी 5% ऑफ टोटल टेकिंग्स। मतलब उसको क्या करना है, 10,000 रुपये पर मंथ का उसको रेंट पे करना है, और जितना कलेक्शन आएगा, जितना किराया होगा, उसके ऊपर 5% भी उसको पे करना है। इट है 3 टाइप्स ऑफ सूट्स। इसके बाद 3 टाइप के कमरे हैं, एक सिंगल रूम है और एक डबल रूम है और एक ट्रिपल रूम है। ठीक है, 3 तरीके के हैं, सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम। सिंगल रूम 100 हैं और ये 100% ऑक्यूपाइड रहते हैं। डबल रूम आपके 50 हैं, ये 80% ऑक्यूपाई रहते हैं। और ट्रिपल रूम 30 है जो कि 60% ऑक्यूपाई रहते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर टाइप्स ऑफ रूम बेसिकली आपके अलग हों, सिंगल रूम अलग हो, डबल रूम अलग हो, ट्रिपल रूम अलग हो, तो डबल रूम सिंगल रूम का कितना है और ट्रिपल रूम सिंगल रूम का कितना है, ये कुछ डेटा हमें क्वेश्चन में दिया होता है। और हमें जो रूम डेज निकालने होते हैं वो इक्विवेलेंट रूम डेज निकालने होते हैं। इक्विवेलेंट रूम डेज का मतलब होता है कि सिंगल जो रूम है वो तो ठीक है, बाकी जो डबल रूम है
उसको भी सिंगल रूम के इक्विवेलेंट हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जो ट्रिपल रूम है उसको भी हमें सिंगल रूम के इक्विवेलेंट कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि जब सेम हमारे पास रूम डेज होंगे इन टर्म्स ऑफ सिंगल रूम्स, तभी इनको ऐड करना पॉसिबल होगा। अदरवाइज सिंगल रूम डेज और डबल रूम डेज और ट्रिपल रूम डेज ये तीनों अलग अलग हैं, इनको ऐड करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इनको ऐड करने लायक बनाने के लिए हमें इनको एक समान यूनिट में लाना पड़ेगा। और नॉर्मली हम कैसे लाते हैं कि डबल रूम और ट्रिपल रूम को सिंगल रूम में ही कन्वर्ट करते हैं, और वो कन्वर्जन कैसे होगा उसके लिए हमें कुछ क्वेश्चन में बताया होगा। तो क्वेश्चन में कहता है द रेंट ऑफ डबल रूम सूट इज फिक्स 2.5 ऑफ सिंगल रूम। बता दिया जी, डबल रूम का जो किराया है ना वो सिंगल रूम के किराए का 2.5 टाइम्स है। तो हम ये मान सकते हैं कि एक डबल रूम सिंगल रूम का 2.5 गुना है। ठीक है, ये माना जा सकता है कि जो एक डबल रूम है वो सिंगल रूम का कितना है बेटा, 2.5 गुना है। तो मतलब ये जो 50 है ना, 50 आपके जो ये डबल रूम है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि 50 डबल रूम इक्विवेलेंट टू, ठीक है सुनना ध्यान से, 50 डबल रूम्स इक्विवेलेंट टू 50 इंटू 2.5 सिंगल रूम्स। ठीक है, 50 इंटू 2.5 सिंगल रूम्स, 50 इंटू 2.5 कितना आया 125। तो ये 125 सिंगल रूम के बराबर हो गया। ठीक है, क्योंकि एक डबल रूम का किराया सिंगल रूम के किराए का 2.5 गुना है, तो हमने ये मान लिया कि फिर एक डबल रूम सिंगल रूम का 2.5 गुना होगा। और कहता है दैट और ट्रिपल रूम इज ट्वाइस एज और डबल रूम। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है कि जो ट्रिपल रूम का किराया है ना, जो ट्रिपल रूम का किराया है वो डबल रूम का डबल है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं जो 30 ट्रिपल रूम्स हैं, 30 ट्रिपल रूम्स हैं वो इक्वल हैं 30 इंटू 2 डबल रूम्स, क्योंकि एक ट्रिपल रूम एक डबल रूम का बराबर का ट्वाइस है, एक ट्रिपल रूम एक डबल रूम का ट्वाइस है, तो ये 60 डबल रूम्स आ गए। अब इसको भी मुझे सिंगल में बनाना है, एज आई टोल्ड यू कि सिंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब एक डबल रूम कितने सिंगल रूम के बराबर था, 2.5 के, तो 60 इंटू 2.5 सिंगल रूम। ठीक है, तो ये इस तरीके से करने के बाद 60 इंटू 2.5 तो ये कितना होता है बताओ, 60 दूनी 180 और 60 का आधा 240, 240 सिंगल रूम्स। ठीक है, या 150, हाँ 150 होगा सॉरी, 60 दूनी 120 और 60 का आधा 30, 150 सिंगल रूम। तो ये इस तरीके से पहले हमने कन्वर्ट किया। अब क्वेश्चन में कहता है कि 360 दिन एक साल में अवेलेबल होते हैं, मतलब रूम इतने डेज तक अवेलेबल होते हैं, और ऑक्यूपेंसी रेट बेटा अलग अलग है, 80% है 60% है, अलग अलग ऑक्यूपेंसी रेट आपको दिया हुआ है। तो अब यहाँ से अगर हमें टोटल रूम डेज निकालने हो, ठीक है, तो टोटल रूम डेज किस तरीके से निकालेंगे वो देख लेते हैं। एक मिनट, अगर टोटल रूम डेज निकालने हो तो किस तरीके से निकालेंगे वो देखते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं वरना ये दाएं बाएं रह जाएगा। इसको भी लेके आते हैं ऊपर। चलो, ये तो कुछ नहीं था। हाँ, तो अब अगर हम यहाँ से निकालें टोटल रूम डेज, तो टोटल रूम डेज किस तरीके से निकालोगे। सिंगल रूम डेज पहले वाले 100 हैं, ठीक है, और इसका ऑक्यूपेंसी रेट 100% है। उसके बाद जो हमारे ये कन्वर्ट होके आए थे ये 125 थे, इस 125 का 80% इतने रूम ऑक्यूपाइड हैं जो रेवेन्यू जनरेट करेंगे। और ये वाला शायद 150 आया था, राइट 150 आया था ये, तो 150 60%, ये तो इफेक्टिव रूम्स ऑक्यूपाइड हो गए मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है, 360 डेज तो बेटा सब में होगा ही होगा। तो कितना बनेगा ये हो जाएगा 100, 125 का 80% निकाल दो बेटा कितना आता है, 100 आएगा। सर ये कौन सी बुक है बेटा, ये इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है कॉस्टिंग का। ठीक है, इंस्टीट्यूट का लेटेस्ट मॉड्यूल है कॉस्टिंग का जो वेबसाइट में आपको दिया हुआ है, इसका पीडीएफ इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से निकाल सकते हो। ओल्ड वाले मॉड्यूल में हो सकता है ये क्वेश्चन ना हो। ठीक है, और 150 का 60% ये 90
इंटू 360। ठीक है, बताइए बेटा कितना आ रहा है ये? 2 का। तो कितना आ रहा है बेटा हमारे पास है? 100 200 200 290 इंटू 360 इतना आ रहा है बेटा ये 1,04,400 10,400 रूम डेज सिंगल वाले आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से पहले रूम डेज निकालने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो ये 1,04,400 ही आ रहा है। इन्होंने भी सेम वैसे किया हुआ है, बस कैलकुलेशन का तरीका अलग है। तो पहले बताओ ये क्लियर है या नहीं, कि अगर सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम इस तरीके से दिया हो तो उसको पहले इक्विवेलेंट सिंगल रूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मोहित बता रहे हैं बुक में पेज नंबर 335 है। ठीक है, बुक में पेज नंबर 335 है। जिन बच्चों का 1.5 साल 2 साल पुराना मॉड्यूल होगा उसमें शायद ये क्वेश्चन है, लेकिन जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में है उसमें ये क्वेश्चन है। क्या कह रहे हो? ठीक है, बताओ ये चीज क्लियर है या नहीं? राइट, बाकी कह रहा है जो हमें टेकिंग्स होगी उसमें 20% का हमें क्या चाहिए सर? प्रॉफिट चाहिए। 20% का प्रॉफिट चाहिए हमें, और हमें 5% का क्या नाम है, टोटल टेकिंग्स पर रेंट भी पे करना है। तो वही चीज़ लगेगी कि भाई 75 के हिसाब से हमें करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, क्योंकि अगर 100 रुपये का कलेक्शन होता है तो 5 रुपये की कॉस्ट पे करनी है और 20 रुपये का प्रॉफिट जनरेट करना है, तो 75 पे हमें डेटा लाना पड़ेगा। बाकी सारे खर्चे एज इट इज़ दे रखे हैं, जो दिया है ये वैसे के वैसे लिख देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये खर्चे ऑलरेडी पूरे साल के दे रखे हैं। ठीक है, तो अब इसके बेटा सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। चलो सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले आता हूँ। बस 2 मिनट वेट करेंगे। जी, और इसमें कहाँ से? देखो, तो ये सारे खर्चे हमें एज इट इज ले लिए बेटा। स्टाफ सैलरी हो गया हमारा, ये हमारा स्टाफ की सैलरी, रूम अटेंडेंट की वेजेस और लाइटिंग, रिपेयर्स, लॉन्ड्री, इंटीरियर, सन्ड्रीज, और ये टोटल आ गया हमारा 25,21,000। ठीक है, बाकी ये ऑल्टरनेटिव कैलकुलेशन है, हम अपने तरीके से करेंगे। हम मानेंगे लेट जो टोटल टेकिंग्स है वो 100 है, जिसमें 5% रेंट पे करना है एक्स्ट्रा, है ना, एडिशनल रेंट 5 रुपये का, और 20% का प्रॉफिट। ठीक है बेटे। अच्छा, इस 25-21 में एक चीज़ और जोड़नी है, पहले एक 10,000 पर मंथ का रेंट है बेटा, पहले वो भी जोड़ना है, वो इसमें ऐड हमारा नहीं हुआ है। तो 25,21,000 में ये 10,000 इंटू 12 रेंट भी जोड़ लो, तो 1,20,000 है, तो ये 26,41,000 आएगा। ठीक है, ये टोटल 26,41,000 आएगा। राइट, क्योंकि 10,000 रुपये पर मंथ का रेंट तो है ही, तो 12 महीने का ये हो गया। उसके बाद फिर ये आपका 100, 5 और ये हो गया आपका 20, तो कॉस्ट आएगी 75। अब वही सर, जो एडिशनल रेंट पे करना है आपको वो कितना निकलेगा? तो 26,41,000, ये 75 पे है, रेंट निकालना है एक्स्ट्रा, तो ये 5 से करेंगे। तो मुझे बताओ बेटा कैलकुलेट करके कितना आ रहा है ना? हम वेरीफाई भी कर लेंगे कितना आता है। 2641 डिवाइड बाई 75 इंटू 5, बताइए कितना आता है। और प्रॉफिट भी बताने हैं। 2641 डिवाइड बाई 75 इंटू 20, बताओ बेटा, पहले बताओ आप रेंट की फिगर। तो रेंट की फिगर आ रही है 17,606, 1,76,066.66। ऐसे ये निकालो, 26 डिवाइड बाई 75 इंटू 20, बताओ। 26,41,000 डिवाइड बाई 75 इंटू 20 बेटा, ये वाली बताइए कितना आ रही है।
वर्किंग। फिगर टाइप कर दो, उसके बाद फिर हम वेरीफाई करेंगे आंसर। 7,04,267, 7,04,267। चलो जी, अभी तीनों फिगर जोड़ लो, ये फिगर और ये फिगर और ये फिगर। ये करने के बाद हमारी टोटल टेकिंग्स आ जाएगी। ये कॉस्ट थी, कॉस्ट में ये एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड करी और ये प्रॉफिट ऐड किया, तो ये टोटल टेकिंग्स आ जाएगा। बताइए कितना आ रहा है टोटल टेकिंग्स? 26,41,000 प्लस 1,76,000 और 7,04,267। ये 27 है बेटा, 267। इन तीनों का बताओ कितना आ रहा है टोटल? आप बताएंगे तभी आगे बढ़ेंगे हम। सर तो 35,21,334। ठीक है, 35,21,333। ठीक है, 333.3266 जो भी है ये। ओके, अब ये बेटा आ गया हमारा टोटल टेकिंग्स आ गया 35,21,333, इतना इतना। इसके बाद अब क्या करेंगे? अब अगर मुझे निकालना है क्या नाम है, रूम रेंट पर सिंगल रूम डे। अब पर सिंगल रूम डे का निकालना है, ठीक है, पर सिंगल रूम डे। तो 35,21,333.3266 को टोटल इफेक्टिव रूम डेज जो हमारे निकले थे उससे डिवाइड कर देंगे। टोटल इफेक्टिव रूम डेज से जो कितने आए थे हमारे, 1,04,440 थे क्या? हाँ, 1,04,400 थे, 1,04,400। तो इसको 1,04,400 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है बताइए? सर 33.729। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 33.729 आ रहे हैं, जिसको हम 33.73 बोल सकते हैं, जो कि इससे मैच हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सिंगल रूम का किराया आया। अब सिंगल रूम का इतना किराया एक दिन का, तो डबल रूम का कितना होगा? तो डबल रूम इससे ढाई ढाई गुना था, तो 33.73 की 2.5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डबल रूम का हो जाएगा। ट्रिपल रूम पहले डबल रूम का डबल था, और डबल रूम ट्रिपल रूम का ढाई गुना था, तो इसकी बेटा 2 इंटू 2.5 से इंटू करेंगे, तो 2 इंटू 2.5 क्या बन गया है? 5 बन गया है। 5 कैसे? पहले ट्रिपल रूम को डबल करना था, डबल रूम का, फिर डबल रूम का ढाई गुना करना था सिंगल रूम में कन्वर्ट करने के लिए। तो 33.73 इंटू 2 इंटू 2.5 कर दोगे तो 168.65 आ जाएगा। तो ये किराया आ गया हमारा तीनों का। ठीक है, बताओ ये क्लियर है या नहीं? सर ये ट्रिपल रूम वाला समझ में नहीं आ रहा थोड़ा। ट्रिपल रूम वाले में कहा था ना, ऊपर कन्वर्जन के हमने किया था। यस सर। आ रहे एक मिनट, हमें क्वेश्चन में ये बोला हुआ था कि जो ट्रिपल रूम है, जो ट्रिपल रूम है वो ट्वाइस है डबल रूम का। तो पहले ट्रिपल रूम को डबल रूम में कन्वर्ट करने के लिए 2 से इंटू करना पड़ेगा। यस सर। फिर ये बोला हुआ था कि जो डबल रूम है वो सिंगल रूम का ढाई ढाई गुना है। तो जब ये डबल रूम में कन्वर्ट हो जाएगा फिर सिंगल रूम में कन्वर्ट करने के लिए 2.5 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक बार 2 से इंटू होगा ताकि ट्रिपल रूम डबल रूम में कन्वर्ट हो जाए, फिर एक बार 2.5 से मल्टीप्लाई होगा ताकि डबल रूम सिंगल रूम में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए 2 इंटू 2.5 किया। ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा, ठीक है बच्चों, तो ये 2 इंटू 2.5 किया ताकि वो 5 बन जाए हमारा। पहले ट्रिपल रूम को डबल रूम में कन्वर्ट किया है, फिर डबल रूम को सिंगल रूम में कन्वर्ट किया है। कन्वर्ट क्यों किया है? क्योंकि जो ये 33.73 हमने रेट निकाला है ये सिंगल रूम का रेंट है। तो सिंगल रूम का रेंट इतना, तो डबल रूम का कितना होगा और ट्रिपल रूम का कितना होगा? तो ये पर रूम पर डे आ गया। इसको नोट करेंगे और बताओ ये क्लियर है या नहीं? ठीक है बेटे, आई गेस किसी को डाउट नहीं है इसमें। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो हमने ट्रांसपोर्ट सेक्टर कर लिया और होटल कर लिया, अब बेटा देखना है हॉस्पिटल। ठीक है,
ये भी नए वाले मॉड्यूल में गिवन है, ओल्ड वाले मॉड्यूल में क्वेश्चन नहीं है इसका। तो जब हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करते थे तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हम निकालते थे पैसेंजर किलोमीटर या टन्स किलोमीटर, जिसका मतलब था आप नंबर ऑफ पैसेंजर की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो पैसेंजर किलोमीटर आएगा, या जो लोड कैरी किया है आपने उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे क्या नाम है डिस्टेंस से, तो टन्स किलोमीटर आ जाएगा। होटल में आपने रूम डेज निकाला कि कितने रूम कितने डेज तक अवेलेबल थे, और उसके बाद बेटा जो ये हमारा हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल के सेक्टर में हमारी जो कॉस्ट यूनिट होती है वो या तो बेटा हम निकालते हैं बेड डेज के रूप में, है ना, किसके रूप में, बेड डेज के रूप में, कितने बेड ऑक्यूपाइड थे कितने कितने क्या नाम है डेज तक, या बेड के बदले हम पेशेंट ले लेते हैं, पेशेंट इनटू डेज, राइट। जैसे क्वेश्चन कहता है कि मान लो कि अगर एक सपोज मान लो कि हॉस्पिटल है और एक हॉस्पिटल में मान लीजिए 500 बेड हैं और वो हॉस्पिटल साल में 365 दिन अवेलेबल होता है, तो 500 बेड 365 डेज के लिए अगर मान लीजिए अवेलेबल हैं, तो 500 इंटू 365 कर देंगे तो पूरे साल के हमारे पास बेड डेज आ जाएंगे। उसमें भी क्वेश्चन अगर कहता है कि मान लो केवल 90% बेड्स ही ऑक्यूपाइड रहते हैं, तो फिर आपको 90% का रेट भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो रेवेन्यू बेसिकली जनरेशन होगा वो 90% बेड्स पे होगा। अब उसमें भी मान लीजिए अगर डिफरेंट तरीके के बेड्स हों, मान लीजिए एक कहता है कि 300 बेड्स आपके जनरल वार्ड में हैं, और उसके बाद आपके बोलेगा 200 वार्ड्स की वैरायटी उससे ऊपर वाले बेड है कुछ उसमें है, और 100 वैरायटी वाले आपके मान लो कि लग्जरी बेड हैं। जैसे रूम में दे दिया था ना अभी होटल में कि सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम, ऐसे हॉस्पिटल में भी अलग अलग रूम हो सकते हैं। तो जब अलग अलग रूम होंगे उनको एक समान पेशेंट डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्वेश्चन में खुद ही बेसिकली मतलब बताया होगा कि जो एक आपका क्या नाम है सपोज मान लीजिए कि सेमी लग्जरी रूम है, तो सेमी लग्जरी रूम इतने नॉर्मल वार्ड के बराबर है, या आपके जो लग्जरी रूम है वो इतने क्या नाम है नॉर्मल वार्ड के बराबर है। तो वो कन्वर्जन कैसे करना है उसके लिए हमें क्वेश्चन में गाइड किया होगा, और फिर जैसे होटल्स में हमने कॉस्टिंग करी है सेम वैसे ही हॉस्पिटल में भी आपको यहाँ पर खर्चे करने हैं ना। हाँ जी बिल्कुल विकास, तो इस तरीके के वार्ड के बेड हो सकते हैं, लाइक आपका नॉर्मल वार्ड हो सकता है, सेमी आईसीयू बेड्स भी हो सकते हैं और आईसीयू बेड्स भी हो सकते हैं, तो अलग तरीके से वैरायटी हो सकती है, ठीक है। तो बेटा इसमें जो कस्टमर्स होते हैं वो बेसिक कस्टमर क्या बोलें, इसमें बेसिकली हम बोलते हैं कि मतलब पेशेंट्स होते हैं, और पेशेंट्स में पेशेंट्स कितने दिन तक यहाँ पर बेटा सपोज मान लीजिए कि ऑक्यूपाई करते हैं, उसकी कॉस्टिंग हमें करनी होती है। इसमें भी कुछ फिक्स कॉस्ट होती है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट जैसे सर कुछ स्टाफ होगा उसकी फिक्स सैलरी जाएगी, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग जाएगा, और जो मशीनें इक्विपमेंट्स होती हैं लाइक एक्सरे मशीन वगैरह होती हैं इनके पास, और इन सभी तरीके की मशीनों पे आपका डेप्रिसिएशन लगता है। अगर रेंट पे चल रहा हो हॉस्पिटल तो रेंट भी आपका जाएगा, इंश्योरेंस करवा रखा हो असेट्स का तो ये सारी फिक्स कॉस्ट हो जाएंगी। बाकी इसके अलावा बेटा वेरिएबल खर्चे होते हैं लाइक लॉन्ड्री चार्जेस, अगर पेशेंट आया हुआ है बेड में तो उसके कपड़े वगैरह जो हैं वो साफ़ किए जाएंगे, उसकी जो कह सकते हैं बेड है उसको चेंज वगैरह किया जाएगा, उसका खर्चा आएगा। और जो पेशेंट ऑक्यूपाइड है उनको फूड वगैरह भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर पेशेंट ऑक्यूपाइड है जिस बेड पे तो वो बेड बिजली पानी भी और बिजली पावर भी कंज्यूम करेगा, ये सारी हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो जैसे हर तरीके के केस में था कि आप खर्चे को दो भागों में बांट सकते हो, वेरिएबल और फिक्स, वैसे ही इसमें भी होता है। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्योंकि कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप वेरिएबल और फिक्स में क्लासीफाई ना भी करोगे और सारा खर्चा एक ही बार जोड़ दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। पिछले क्लासेस बेटा मैंने यूट्यूब पे डाल दिए यार, ठीक है। यूट्यूब के दोनों लेक्चर जो हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के वो यूट्यूब चैनल पे मैंने डाल दिए हैं, आप CMA प्रकाश शर्मा सर्च करना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसके भी सारे लेक्चर मैं डाल दूँ, ठीक है। तो कॉस्टिंग के तो कुछ लेक्चर मिलेंगे आपको उसमें, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का धीरे धीरे सारा सिलेबस मैं उसमें डाल दूँ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 53 है, इसको बहुत ध्यान से देखना, बिल्कुल जैसे होटल्स के लिए निकाला था वैसे ही हम यहाँ पर अब जो हॉस्पिटल है उसके लिए निकाल लें। ध्यान रखना है यहाँ पर पेशेंट डेज निकालने, पेशेंट डेज का मतलब हो गया नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने दिन तक ऑक्यूपाई करते हैं और इनटू कितने दिन तक। चलो देखते हैं, क्वेश्चन में कहता है जैनिथ हॉस्पिटल रन्स अ क्रिटिकल केयर यूनिट इन ए हाइट बिल्डिंग, ठीक है। क्रिटिकल केयर यूनिट मतलब एक हॉस्पिटल चला रहे हैं हाइट बिल्डिंग पे, जिसमें 35 बेड्स अवेलेबल हैं, 35 बेड्स अवेलेबल हैं, और ज़रूरत पड़ने पर 5 और बेड को ऐड किया जा सकता है ज़रूरत पड़ेगी तो। अभी 35 बेड्स ऑलरेडी हैं। रेंट पर मंथ है इसका 75,000 का, सुपरवाइजर हैं 2 पर्सन हैं जिसको 25,000 पर मंथ की सैलरी दे रहे हैं,
नर्सेज हैं 4 लोग हैं 20,000 पर मंथ की सैलरी दे रहे हैं। वार्ड बॉयज हैं 4 लोग हैं 5,000 पर मंथ की सैलरी दे रहे हैं। डॉक्टर्स को 2.5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी देते हैं, 2.5 लाख रुपए पर मंथ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स अटेंडेड एंड द टाइम स्पेंड बाय देम। तो डॉक्टर्स को 2.5 लाख पर मंथ की सैलरी मिलती है और ये डिपेंड करता है कि कितने पेशेंट को वो अटेंड करते हैं, राइट, और कितना टाइम वहाँ पे स्पेंड करते हैं। अदर एक्सपेंसेस कुछ ऐसे हमारे, रिपेयर्स आपका 87,000 है, ठीक है, फिक्स है आपका ये। और पुश टू पेशेंट ये वेरिएबल है, जब पेशेंट आएगा तभी खर्चा होगा 8,80,000 का। और बाकी सर्विसेज देते हैं पेशेंट को, अलग सर्विसेज ये 3 लाख रुपए की हो गई। लॉन्ड्री चार्जेस भी 6 लाख रुपए के वेरिएबल हैं। और मेडिसिन वेरिएबल हैं 7,50,000 की। फिक्स एक्सपेंसेस 10,80,000 हैं और एडमिन एक्सपेंसेस 10 लाख हैं। It was estimated that 150 days in a year 35 बेड्स आर ऑक्यूपाइड। साल में 150 दिन ऐसे होता है कि 35 बेड ऑक्यूपाई रहते हैं और 25 बेड जो हैं बेटा वो 80 दिन के लिए ऑक्यूपाई रहते हैं, ठीक है। तो 150 दिन के लिए केवल 35 डेज ऑक्यूपाई रहते हैं, 35 बेड्स ऑक्यूपाई रहते हैं और 80 दिन के लिए 25 बेड्स आपके ऑक्यूपाई रहते हैं। तो ऑक्यूपेंसी आपको अलग दे रखी है। इनके अलावा जितनी कैपेसिटी इनके पास है, हॉस्पिटल ने 750 बेड और किराए पे लिए हैं, ठीक है, 750 बेड्स और बेसिकली किराए पे लिए हैं एट ए चार्ज ऑफ 100 पर डे, जिसका 100 रुपये पर डे का चार्ज पे करना है टू एकोमोडेट द फ्लो ऑफ द पेशेंट। तभी अगर पेशेंट ज़्यादा आते हैं तो उसको डील करने के लिए 750 बेड उन्होंने किराए पे लिए हुए हैं। However, this does not exceed more than 5 extra beds over and above the normal capacity of 35 beds on a day। लेकिन कह रहा है कि ये जो हमारे पास 750 बेड हैं, ये 5 एक्स्ट्रा डेज हमारे पास, एक्स्ट्रा बेड जो हमारे पास अवेलेबल हैं, और जो 35 की नॉर्मल कैपेसिटी है ये उससे ज़्यादा कभी एक्सीड नहीं करता, ठीक है। दिस डज नॉट एक्सीड मोर देन 5 एक्स्ट्रा बेड्स ओवर एंड अबव द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 35 बेड्स ऑन एन डे। किसी भी दिन में ऐसा नहीं होता कि जो 35 बेड की हमारे पास कैपेसिटी है और जो 5 एक्स्ट्रा बेड की हमारे पास कैपेसिटी है, ये 750 बेड उसको क्या कर देते हैं, एक्सीड कर देते हैं। निकालना क्या है, कैलकुलेट, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट पर डे। आपको प्रॉफिट पर पेशेंट डे निकालना है, तो कैलकुलेशन पेशेंट डेज में निकालनी है, ध्यान रखना है। हॉस्पिटल रिकवर्स ऑन एन एवरेज 2,000 पर डे फ्रॉम ईच पेशेंट। हर पेशेंट से 2,000 रुपये पर दिन का किराया चार्ज किया जाता है, ठीक है। अगर कोई पर्सन एडमिट होता है तो 2,000 रुपये पर डे का कॉस्ट लेते हैं। और आपको ब्रेक इवन पॉइंट भी निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट मार्जिनल कॉस्टिंग से लिंक है। किसी को ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला याद हो अगर तो बताएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग सबसे पहले किया था शायद हमने, एनीवन, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला नहीं याद है? इसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, ठीक है। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अगर कंट्रीब्यूशन निकालना हो तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमने क्या किया, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, ठीक है। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने के बाद वहाँ से हमारे पास कंट्रीब्यूशन निकल के आ गया। ओके जी, तो 750 बेड्स और हमारे पास एक्स्ट्रा हैं। देखो तो पहले हमने पेशेंट डेज निकाले, तो 35 बेड्स या बोलेंगे 35 पेशेंट्स 150 डेज तक ऑक्यूपाई करते हैं, तो 5,200। 25 बेड्स 80 दिन तक बेटा हमारे पास ऑक्यूपाई रहते हैं, 2,000 हो गया। इसके अलावा 750 बेड आपको ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया गया है, तो 750 आपने यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है। तो टोटल आपके पास जो आ गया वो 8,000 आ गया। तो ये तो आपने निकाल लिया बेटा पेशेंट डेज, राइट। चलो जी, इसके बाद 2,000 पर पेशेंट से हम लेते हैं एक दिन का, और टोटल 8,000 हमारे पेशेंट डेज हैं जो ऊपर निकले। तो 2,000 इंटू 8,000 कर देंगे तो पूरे साल की हमारी इनकम आ गई, ठीक है। इसमें इनकम दे रखी है तो बेटा इनकम पे यहाँ पे हम इसमें एक तरीके से हमें कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है, कॉस्ट शीट बनानी है हमें। इसमें 2,000 पेशेंट आपको बोले हुए थे, पर ये 2,000 एक दिन का बेटा किराया क्वेश्चन में आपको बोला हुआ था कि इतना हम चार्ज करते हैं, और हमारे पेशेंट डेज कितने निकल के आ रहे हैं, 8,000 निकल के आ रहे हैं। तो 2,000 इंटू 8 यहाँ से हम कर देंगे, राइट। तो ये करने के बाद हमारे पास पूरा रेवेन्यू आ गया। डॉक्टर्स की फीस 2.5 लाख पर मंथ है, और ऐसे 12 महीने की फीस निकालनी है आपको, तो 12 से इंटू कर दी, ये आपका 30 लाख हो गया। फूड टू पेशेंट बेटा ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है।
फूड टू पेशेंट आपको ऑलरेडी गिवन है, देखो 8,80,000 का, ये हमने सीधे सीधे ऐसे ले लिया। अदर सर्विसेज भी आपको पहले से गिवन है 3 लाख की, लॉन्ड्री चार्जेस भी 6 लाख का पहले से गिवन है, मेडिसिन भी पहले से गिवन है। बेड हायर चार्जेस आपको जो बोले हुए हैं कि जो बेड हमने किराए पे लिए हैं, 750 बेड हमने किराए पे लिए हैं, जिसका 100 रुपये पर डे का, 100 रुपये पर डे का बेसिकली आपने क्या नाम है चार्ज करना है, ठीक है। तो बेटा ये जो 750 बेड है ना, को 750 बेड डेज करो, थोड़ा सा यहाँ पर एरर लिखने में, ये 750 बेड डेज होगा। टोटल 750 बेड्स दिए हैं, 750 बेड डेज हैं, इसलिए ये क्या करें 5,250 और 2,000 और इसमें ये ऐड किया है हमने, तो 750 बेड डेज। और बेड इसका जो किराया वो कितना है आपका 100 रुपये पर बेड पर डे है, तो 750 बेड डेज हैं, ठीक है, ये बेड डेज हैं, बेड डेज, और ये 100 रुपये पर बेड पर डे का है, तो 750 के 100 से इंटू करेंगे तो ये 75,000 का खर्चा आ गया। इसको जोड़ने के बाद हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, ये आ जाएगी 56,05,000। और कंट्रीब्यूशन निकालना हो तो कंट्रीब्यूशन के लिए बेटा मान लो ये 1 है और ये अगर 2 है तो 1 में से 2 माइनस कर दिया है, मतलब सेल में से, इनकम में से हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे, तो वहाँ से हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया। तो ये कंट्रीब्यूशन आ गया हमारे पास 1,03,95,000 का, ठीक है सर। उसके बाद बेटा फिक्स कॉस्ट दे रखी है, फिक्स कॉस्ट कैसी, रेंट कितना था हमारे पास, रेंट है 75,000 पर मंथ, इंटू 12 कर देंगे, ये हो जाएगा। सुपरवाइज़र हमारे पास 2 लोग हैं, 25,000 पर मंथ की सैलरी है, और ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से इंटू, तो 2 लोगों की सैलरी 25,000 ईच और 12 से इंटू पूरे साल का हो गया। 4 नर्सेस हैं, 20,000 रुपये पर मंथ की इनकी सैलरी है, तो 4 इंटू 20,000 और फिर 12 से इंटू किया तो ये खर्चा आ गया। वार्ड बॉयज़ भी 4 हैं, जिसको 5,000 पर मंथ की सैलरी मिलेगी, तो 4,000 इंटू 5,000 इंटू 12 हो गया। रिपेयर्स आपको फिक्स खर्चे दे रखे हैं 87,000 के, तो ये ऐसे के ऐसे ले लिया। अब ये 87 है बेटा या 81 है, यहाँ 81 लिखा हुआ है और यहाँ 87 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बेटा बुक में एक जगह गलत है, आप चेक कर लेना कि ये कैलकुलेशन 81 के बेस पे निकाली है या 87 के बेस पे निकाली है, 81 के बेस पे निकाली है। चलो ये रिपेयर बेटा 87 नहीं है 81 था यहाँ पर, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। उसके बाद अदर फिक्स एक्सपेंसेस भी 10,80,000 ये ऑलरेडी आपको गिवन है, तो ये भी हमने ऐसे के ऐसे ले ली। और एडमिन एक्सपेंसेस आपके 10 लाख के फिक्स, ये भी आपको दे रखे हैं, तो ये पूरी फिक्स कॉस्ट आ गई। और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करने के बाद आपका प्रॉफिट आ गया, ठीक है। आपको प्रॉफिट पर पेशेंट डे निकालना था, प्रॉफिट पर पेशेंट डे निकालना था। टोटल प्रॉफिट आया है आपका कितना सर, 53 या 55 34,000 ये आपका प्रॉफिट आया है। और आपको पर पेशेंट डे निकालना है, तो इसको क्या करोगे सर, डिवाइड कर दोगे, इसको डिवाइड कर दोगे टोटल डेज से। ये करिए उन्होंने कैलकुलेशन, नहीं करिए। अगर प्रॉफिट पर डे निकालना हो तो प्रॉफिट पर डे ऐसे निकालेंगे, जो पहले पार्ट में पूछा था, कैलकुलेट प्रॉफिट पर पेशेंट डे। तो प्रॉफिट पर पेशेंट डेज कैसे, टोटल प्रॉफिट आया 55,34,000 और 8,000 आपकी पेशेंट डेज थी। बताओ कितना आ रहा है बेटा, ये 55,34,000 डिवाइड बाई 8,000, 55,34,000 डिवाइड बाई 8,000, एनीवन? ये आ गया हमारा 69,175, इतना ही आ रहा है क्या, या 691.75, 691.75, चलो ठीक कर लो। ये 691.75 ये प्रॉफिट पर डे आ गया। इसमें पूछा हुआ है लेकिन उन्होंने क्या नाम है सॉल्यूशन में निकाल के दिया नहीं है। इसके अलावा बेटा आपको क्या करना है, ब्रेक इवन पॉइंट भी निकालना है। उसके लिए पहले कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन आप निकाल चुके थे ऊपर, ये आया था 1,03,95,000। ये आपके टोटल पेशेंट डेज हैं, इसको डिवाइड कर दोगे तो कंट्रीब्यूशन पर डे आ जाएगा, है ना, कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे। फिर ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लिखवाया है, जो आपको मैंने बताया था, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहाँ से हमारे पास ये ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। जब 3,741 पेशेंट डेज ऑक्यूपाई होंगे तो हमारी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, और वो लेवल जिस पे फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाती है उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। पहले कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे निकाला है,
और फिक्स कॉस्ट को फिर कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे से डिवाइड कर दिया। ऑल राइट, जब हो जाए तो बताना। तो ये चैप्टर बेटा कंप्लीट कर लिया हमने, ठीक है, चैप्टर कंप्लीट कर लिया, इसके मॉड्यूल वाले सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हमने ऑलमोस्ट। तो अब यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ जॉब कॉस्टिंग। इसका थोड़ा